आज जो हम आप लोगों के सामने वीडियो ट्यूटोरियल देने आ रहे हैं, ये उन लोगों के लिए है जो कुछ लेडीज़ होती हैं, हाउसवाइफ होती हैं, वो कंप्यूटर सेंटर नहीं जा पाती हैं और मॉडर्न पीढ़ियों को देखती हैं कि वे कैसे ये लोग कंप्यूटर ऑपरेट कर रहे हैं और सीखना चाहती हैं। कुछ सीनियर सिटीजन्स भी होते हैं, कुछ ऑफिस वर्कर भी होते हैं, क्योंकि उनके टाइम पे कंप्यूटर नहीं था जब उन्होंने एजुकेशन ली। तो ये ट्यूटोरियल इस लोगों को ध्यान में रख के बनाया गया है जिससे उनको कुछ नॉलेज गेन हो सके। सबसे पहला सवाल जो उठता है, ये कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर में जनरली लोग तीन चीज़ें देखते हैं, एक सीपीयू देखते हैं, एक आपका मॉनिटर देखते हैं और एक आपका कीबोर्ड देखते हैं। दिमाग में क्वेश्चन उठता है कि इन चीज़ों के हेल्प से कैसे हम बड़े बड़े काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसके बेसिक ऑपरेशन के कारण। बेसिक ऑपरेशन में क्या होता है, सपोज जैसे ये आपका कंप्यूटर है, तो इसके साथ में तीन चीज़ें जुड़ी होती हैं। एक होता है सबसे पहले हार्डवेयर, सेकंड पार्ट होता है ओएस। ओएस का फुल फॉर्म होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। थर्ड पार्ट होता है आपका सॉफ्टवेयर पार्ट। हार्डवेयर पार्ट से मतलब ये होता है कि जो आप फिजिकल फॉर्म में चीज़ों को देखते हैं, जैसे सीपीयू हो गया, मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, दैट इज कॉल्ड हार्डवेयर। इन हार्डवेयर को आप मार्केट से परचेज करते हैं, घर में लाके इंस्टॉल करते हैं। फिर कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या होती है, मशीन लैंग्वेज। हम लोग आपस में बात करते हैं हिंदी में, इंग्लिश में, गुजराती में, कन्नड़ में। तो आपस में कम्युनिकेट करने के लिए हम लोग की रीजनल लैंग्वेज होती हैं। इसी तरह कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए कंप्यूटर की एक अपनी लैंग्वेज होती है, उसे कहते हैं मशीन लैंग्वेज। तो हम जो बात बोलते हैं, जो इंस्ट्रक्शन देते हैं कीबोर्ड के थ्रू, वो कंप्यूटर जो है मशीन लैंग्वेज में पहले कन्वर्ट करता है, उसको प्रोसेस करता है और देन रिजल्ट को हमको मॉनिटर पे दिखाता है। ये इसकी प्रोसेस करने का तरीका हुआ। तो सबसे पहले हार्डवेयर हुआ, तो हार्डवेयर के अंदर आपके चीज़ें क्या क्या आ गई, डिस्प्ले यूनिट, डिस्प्ले यूनिट क्या हो गई आपकी, मॉनिटर हो गया आपका। अभी हम मॉनिटर के बारे में बहुत डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप्स के होते हैं और क्या होते हैं। सेकंड आपका हो गया इनपुट यूनिट, इनपुट यूनिट में क्या होती है आपका, कीबोर्ड माउस। कीबोर्ड माउस के थ्रू आप जो है इंस्ट्रक्शन देते हैं और मॉनिटर डिस्प्ले यूनिट में आउटपुट इसका देखते हैं। और बीच में जो प्रोसेसिंग करता है वो क्या होता है आपका, सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है आपका, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कीबोर्ड से आपने इंस्ट्रक्शन दिए, सीपीयू ने क्या किया, उसको प्रोसेस किया इंस्ट्रक्शंस को, और आपको डिस्प्ले यूनिट मॉनिटर ने आपको रिजल्ट को दिखा दिया। देन हम लोग आते हैं कि ये कैसे काम करता है सीपीयू। तो एक हमारा मिडिल का जो वर्क है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। जब हार्डवेयर लेके आप आते हैं तो आप कंप्यूटर से इमीडिएट काम करना नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करना पड़ता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने सबसे पहले आपको दिया। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी यूएसए की, जिसके बारे में आपने सुना होगा, इसके चेयरमैन है बिल गेट्स, वर्ल्ड के सबसे धनी आदमी, रिचेस्ट आदमी। इस कंपनी का टर्नओवर इतना है कि इंडिया जैसे कंपनी का टर्नओवर का 10 गुना।
तो हम लोग बात कर रहे थे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट कंपनी यूएसए की है, जिसके चेयरमैन है बिल गेट्स। आपने इनका नाम सुना होगा। इन्होंने ही सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया। जो फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इन्होंने दिया उसका नाम था डॉस। इसका फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके डिफरेंट वर्जन मार्केट में आए। वर्जन का मतलब ये होता है कि जैसे आपने देखा होगा कारों का डिफरेंट मॉडल आते हैं, अलग अलग ईयर में आते हैं, स्कूटरों के आते हैं, इम्प्रूवमेंट करते आते हैं और नया वर्जन वो देते आते हैं। सेम वे ऑपरेटिंग सिस्टम में भी डॉस में डिफरेंट वर्जन निकाले। आपका पहले आया 4, फिर 5, फिर 6.22। इसके बाद उन्होंने इसमें काम करना बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? इसके दो ड्रॉबैक्स थे। एक तो ड्रॉबैक्स थे जो इसमें कमांड देने पड़ते थे, वो लेंथी कमांड थे। तो कोई भी ह्यूमन बीइंग जो है, अगर कंप्यूटर हमारी हेल्प के लिए ना कि टेंशन के लिए, तो हमको अगर इजी नहीं होगा तो हम कंप्यूटर का इस्तेमाल क्यों करेंगे। इसमें बहुत सारे कमांड को याद करना पड़ता था, फिर लिखना पड़ता था, तो ये थोड़ा टिपिकल काम था। दूसरी एक दिक्कत थी कि इसमें ग्राफिकल इंटरफेस नहीं था, मतलब कोई डायग्राम वगैरह, चित्र वगैरह हम इसमें नहीं बना सकते थे। ये दो ड्रॉबैक्स थे जिनके कारण इनको डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करना बंद करना पड़ा। फिर इन्होंने एक सिस्टम दिया विंडो। विंडो के भी कई वर्जन आए, 3, 3.1, इसके बाद आपका आया विंडो 95, 98, 2000, 2003, एक्सपी, विस्ता, विंडो 7 और विंडो 8। अभी लेटेस्ट आपका चल रहा है विंडो 8। इसमें कमांड छोटे छोटे डायग्राम के, जिन्हें हम कहते हैं आइकॉन, क्या बोलते हैं उनको? आइकॉन। आइकॉन के फॉर्म में स्क्रीन पे रहते हैं। आपने उस पर क्लिक किया या डबल क्लिक किया और वो कमांड एग्जीक्यूट हो गया। तो ये बहुत यूज़र फ्रेंडली थे। यूज़र फ्रेंडली मतलब है आसानी से आप इसको इस्तेमाल कर सकते थे और ज़्यादा याद करने के, दिमाग पे जोर देने की ज़रूरत भी नहीं थी। फिर इन्होंने जो था, जो डिफरेंट कंप्यूटर्स होते हैं उनको आपस में कनेक्ट करने का भी काम किया। तो कनेक्ट करने के लिए इन्होंने क्या दिया? सर्वर। विंडो सर्वर में क्या होता है, अगर आपने एक कंप्यूटर में इसको विंडो सर्वर इंस्टॉल कर दिया तो डिफरेंट कंप्यूटर की नेटवर्किंग करना आसान हो जाता था। तो नेटवर्किंग बेस्ड सिस्टम जो थे उसके लिए सोल्यूशन दिया उन्होंने विंडो सर्वर। हालांकि विंडो 7, विंडो 8.1 में भी नेटवर्किंग हो जाती है, लेकिन डेडिकेटेड सर्वर भी आते हैं जिससे नेटवर्किंग की जाती है। इस कंपनी का टर्नओवर इतना है, आप जिससे कहावत है कि हिटलर ने पूरी दुनिया को जीतने का सपना देखा था लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया। लेकिन बिल गेट्स साहब ने जो है, हर घर में कंप्यूटर है, पूरी दुनिया में कंप्यूटर है और सब लोग विंडो का इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट मीन हर घर में पहुंच गए और रियल मायनों में ये वर्ल्ड चैंपियन है। इनकी कंपनी का टर्नओवर इतना है कि 10, 12, 20 जो कंट्री का जीडीपी होता है उसके टर्नओवर के बराबर, मतलब इनकी कंपनी का टर्नओवर है। पूरी दुनिया से ये बेस्ट टैलेंट को हायर करते हैं, एक टेस्ट लेते हैं जिसे कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन एग्जाम, और उसको अपने यूएसए में बुला के प्लेसमेंट देते हैं। और डिफरेंट कंट्री में भी इनकी ब्रांचेस हैं, वहाँ से भी ये लोग ऑपरेट करते हैं और रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करते रहते हैं। फिर हम लोग अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर से बात करने से पहले हम थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन काम क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि सपोज आपको डिजाइनिंग वर्क करना है, या आपको अकाउंटिंग वर्क करना है, या आपको सिंपल टाइपिंग वर्क करना है, तो इसके डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं। उनको जो है हार्डवेयर से इंटरेक्ट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया करते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो गया? बेसिकली इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर।
मतलब मीन्स आपके इंस्ट्रक्शंस को ये मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा और हार्डवेयर को बताएगा, फिर वापस आपकी लैंग्वेज में, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो या गुजराती हो, कन्नड़ हो, कोई भी लैंग्वेज हो, उसमें कन्वर्ट करके आपको आउटपुट स्क्रीन पे दिखाएगा। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आप कंप्यूटर से काम नहीं ले सकते। जैसे कंप्यूटर आप लेके हार्डवेयर आ गया, आप सोचेंगे तुरंत काम करना शुरू कर दे, ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले आपको उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा लोड करना है। वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सा सिस्टम परचेज किया है, कौन सा हार्डवेयर यूज कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। वो भी एक बहुत बड़ा टॉपिक्स है, मैं आपसे डिस्कस करूँगा बाद में। तो उसके डिपेंड करता है, उससे आपने ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें हार्डवेयर में इंस्टॉल किया, इसकी मेमोरी में इंस्टॉल किया, लोड किया, डिफरेंट टर्म्स हम लोग यूज करते हैं। देन हम लोग एबल होते हैं, ये कंप्यूटर बूट हो गया, क्या कहते हैं, कंप्यूटर रेडी हो गया या बूट हो गया, काम करने के लिए तैयार हो गया। देन हम लोग अपने चॉइस के अकॉर्डिंगली सॉफ्टवेयर लोड करते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। देखिए डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशंस होते हैं। एप्लीकेशन में क्या हो गया, टाइपिंग वर्क हो गया आपका, डिजाइनिंग वर्क हो गया आपका, फिर आपका हो गया अकाउंटिंग हो गया आपका, एनिमेशन हो गया, तो और बहुत डिफरेंट टाइप के आपके एप्लीकेशंस होते हैं जिसके लिए सॉफ्टवेयर तैयार किए जाते हैं। ज़्यादातर पॉपुलर सॉफ्टवेयर जो मार्केट में होते हैं, लोग उसको ही लर्न करते हैं, सीखते हैं और उस पर अपना एक्सपर्टाइज हासिल करने के बाद उस पर काम करना शुरू करते हैं। जैसे टाइपिंग वर्क वगैरह करने के लिए एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने ही बनाया है MS ऑफिस। MS ऑफिस क्या है, इसके अंदर 4 सॉफ्टवेयर का ग्रुप होता है, वर्ड, एक्सेल, एक्सेस एंड पावर पॉइंट। वर्ड में क्या होता है, टाइपिंग का काम हो जाता है आपका। एक्सेल में फार्मूले है, न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस हैं, वो सारे काम होते हैं। एक्सेस में होता है डाटाबेस। डाटाबेस का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए कोई यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के अंदर 50,000 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, तो हर स्टूडेंट्स का डेट ऑफ बर्थ, नाम, फादर नेम वगैरह मार्कशीट जनरेट करनी है, तो उसके डाटाबेस बोलते हैं, डाटाबेस बनाना पड़ता है। वो सारा काम किस में करते हैं, एक्सेस में करते हैं। अगर आपको कहीं कैलकुलेशंस करने हैं, जैसे बैंक वगैरह में इंटरेस्ट निकालना है या कुछ करना है, तो एक्सेल में काम करते हैं। सिंपल टाइपिंग वर्क करना है तो आप इसमें काम करते हैं, वर्ड में काम करते हैं। अगर आपको कहीं प्रेजेंटेशन देना है, प्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है, जैसे आपने स्लाइड बनाई, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, कोई कंपनी होती है अपने प्रोडक्ट के बारे में बताती है, तो पावर पॉइंट में शॉर्ट में प्रेजेंटेशन बनाए जाते हैं और उसको अपने कस्टमर्स को दिखाने में इस्तेमाल किया जाता है। अब हम लोग आगे बात करते हैं डिजाइनिंग। डिजाइनिंग में बहुत सारे टॉप सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल क्या होता है, कोरल ड्रा। इसके भी डिफरेंट वर्जन होते हैं, MS ऑफिस के वर्जन डिफरेंट आ जाते हैं। जैसे आपका पहले आया 97 आया, 2000 आया, 2003 आया, 2007 आया, 2010 आया, 2014 अब लॉन्च हो गया। तो MS ऑफिस के भी कई वर्जन थे। ये आपका 97, 2000, 2003, 2007, 2010, 2014 अभी लॉन्च किया। तो इसके अंदर भी कई आपने वर्जन देखे। अब आता है कोरल ड्रा। कोरल ड्रा में क्या होता है, आपका डिजाइनिंग काम होता है, जैसे ग्राफिक्स वगैरह बनाना। उन्होंने DTP में क्या होता है, लेटर हेड बनाना है, आपको विजिटिंग कार्ड डिजाइन करना है, ठीक है, पैम्फलेट डिजाइन करना है, तो सारा काम किस में करेंगे, कोरल ड्रा में करते हैं। ये हम उन सॉफ्टवेयर का नाम बता रहे हैं जो ज़्यादातर मार्केट में पॉपुलर हैं और लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, इनकी संख्या क्या है, इन अनगिनत संख्या है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, फोटोशॉप।
फोटोशॉप में क्या होता है आपका, जैसे आपने देखा होगा कलर लैब्स होती हैं, फ़ोटो वगैरह एडिटिंग की जाती है किसी का, जैसे चेहरा बनाना है, उसको चेहरे में जो स्पॉट वगैरह है उसको दूर करना है, हैं, तो ये सारा काम किसमें होता है, फोटोशॉप में होता है। इसके अलावा होता है इलस्ट्रेटर आता है, इलस्ट्रेटर, पेज मेकर, पेज मेकर कंपोजिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। कंपोजिंग का मतलब है टाइपिंग वगैरह के लिए। इलस्ट्रेटर में क्या होता है, कोरलड्रा और फोटोशॉप दोनों की क्वालिटी इनबिल्ट होती है। तो ये डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको आप सीखते हैं अगर आपको डिजाइनिंग का काम करना है। अगर आपको अकाउंटिंग का काम करना है तो अकाउंटिंग के काम करने के लिए जो पॉपुलर सॉफ्टवेयर सबसे अधिक है इंडिया में वो है टैली। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, टैली पे को अपने इंस्टॉल कर लेते हैं और उससे लेज़र, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस सब निकाल लेते हैं। ठीक है, तो टैली में अकाउंटिंग का सारा काम लोग करते हैं। इसके अलावा बिजी सॉफ्टवेयर भी आता है अकाउंटिंग के लिए। और अगर इन सबसे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं मीट हो रही है तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो लोग सॉफ्टवेयर को डिजाइन करते हैं या बनवाते हैं, उसे कहते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। उसके लिए इंजीनियर्स की टीम होती है, उनको वर्क दिया जाता है कि आप इस तरह से हमारे लिए एक प्रोग्राम को तैयार करिए और वो उसको डिजाइन बनाते हैं। वो उससे कहते हैं कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर का मतलब होता है एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया उसे कहते हैं कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। सेम वे एनिमेशन में आपने देखा होगा जैसे वीडियो एडिटिंग होती है, उसके लिए प्रीमियर सॉफ्टवेयर है, FCP है, फाइनल कट प्रो है, और आपका 2D एनिमेशन के लिए फ्लैश है, 3D एनिमेशन के लिए 3D मैक्स है। तो इस तरह के डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं जिनका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको ये सारे सॉफ्टवेयर सीखने हैं और आगे बढ़ना है तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो RP कंप्यूटर है एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जो नॉमिनल फीस पे ही सारी चीज़ें लोगों को सिखाती है। फीस क्या है आप समझ लीजिए, स्टार्टिंग होती है 100 रुपये से, मैक्सिमम कोर्स है 500 रुपये तक। इतनी नॉमिनल फीस में हम लोग ये सॉफ्टवेयर टिप का सॉफ्टवेयर आपकी ट्रेनिंग देते हैं। अगर किसी के पास टाइम नहीं है तो वो सैटरडे संडे भी आके हमारे यहाँ सीख सकता है। इसके अलावा हमारा सर्टिफिकेशन के लिए जो है डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसे बोलते हैं निलिट, NIELIT, निलिट। इसका फर्स्ट पहले का नाम था DOEACC, DOEACC। ठीक है, इसका एक कोर्स होता है CCC और O लेवल। CCC कोर्स क्या होता है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट और विंडो बेसिक्स। ये कोर्स आप कर लीजिए। ठीक है, इसकी ट्रेनिंग फीस है ओनली 500 रुपीज़, और सर्टिफिकेट वगैरह एग्जाम देना है उसकी फ़ीस 600 रुपीज़ है। मतलब मीन्स 1100 रुपये में आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा जिसके ज़रिए आप कहीं भी अप्लाई करना है गवर्नमेंट जॉब्स में, हर जगह CCC मांगा जा रहा है तो आपके लिए एलिजिबिलिटी हो जाएगी। जो लोग दूर रहते हैं नहीं आ सकते हैं उनके लिए भी हमारे पास सोल्यूशन है, बुक्स हैं, वीडियो CD हैं, लेक्चर्स हैं, प्लस सैटरडे संडे कॉन्टेक्ट प्रोग्राम्स होते हैं जिसके ज़रिए वो अपनी प्रॉब्लम को हमसे यहाँ सेंटर पे आके सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा हम डिफरेंट केंद्रों में जाके और इवन हमारा प्रयास तो घरों में जाके भी सिखाने का है। ठीक है, तो जैसे ही इसकी है आप कांटेक्ट करिए हमसे। हमारा मोबाइल नंबर, ईमेल ID आपको मिल जाएगा इस वीडियो के एंड में।